तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चुल म्योंगो की हालत वहाँ पर काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है कि उसी वक्त वहाँ पर हमारा ली जिनियन पहुँच जाता है। तो फिश किंग वहाँ पर आने के बाद आकर नंबर 6 को ब्लॉक करता है और उसी के साथ ही हमारा चुल म्योंगो कहता है तो मास्टर फाइनली तुम यहाँ पर पहुँच ही आए। और इसी के साथ ही वहाँ पर यूनवोल जो होता है वो भी पहुँच जाता है और आकर अपनी बहन सियोल से कहता है क्या तुम ठीक हो। तो वो कहती है हाँ मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वहाँ पर मास्टर चुल म्योंगो उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो सियोल उसे कहता है परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे यहाँ पर तुम्हें अकेले नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन खैर अब यहाँ पर हम लोग आ गए हैं। तो हमारी सियोल उसे कहती है कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मास्टर चुल का क्या होगा। तो वो उसे कहता है कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब जबकि ली जिनियन यहाँ पर आ गया तो वो खुद ही यहाँ पर उसको संभाल लेगा और उसको भी बचा लेगा। अब तो साथ ही वो सोच रहा होता है कि हमने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा हो जाएगा। ये डिमोनिक कमीने लोग तो यहाँ पर इस जगह तक पहुँच आए और यहाँ पर आने के बाद देखो ये लोग सरेआम हमारे लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो हमारा ली जिनियन जो होता है वहाँ पर म्योंगो से कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही कहा था ना कि तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुमने मेरी बात सुनी नहीं। अब देखो यहाँ पर इस जगह के ऊपर तुम मर भी सकते थे। तो चुल म्योंगो से कहता है कि तुमने कहा था कि जियांगू बहुत ही खतरनाक जगह है जहाँ पर किसी वक्त भी हमारी जान जा सकती है क्योंकि स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट्स हैं। लेकिन देखो तो जरा अगर मैं अपने घर बैठे रहता तो मैं कभी भी यहाँ पर ये सब कुछ महसूस नहीं कर पाता और कभी भी इस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर पाता जो मुझे यहाँ पर महसूस हुआ है। और इसी वजह से अब मुझे यहाँ पर नया कुछ सीखने को मिला है। जबकि इसी के साथ ही हमारा फिश किंग उसे कहता है कि अच्छा ठीक है अब यहाँ पर से हटो, इस स्टेज को छोड़ो और मुझे यहाँ पर फाइट करने दो। तो वो कहता है ठीक है मास्टर, और इसी के साथ ही वहीं पर बेहोश हो जाता है। कहता है कि मेरे होश में आने के बाद कंप्लेंट्स करना। तो उसके बेहोश हो जाने के साथ ही दिखाता है कि 6 मास्टर जो होता है वहीं पर से अपना हाथ उसके ऊपर एनर्जी रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे ही वो हमारे फिश किंग के ऊपर अटैक करता है तो हमारा फिश किंग जो होता है उसके अटैक को अवॉइड करने के लिए वहाँ पर चुल म्योंगो को उठाता है, उसका छाता पकड़कर बड़ी तेजी के साथ पीछे आ जाता है और यूनवोल से कहता है क्या तुम यहाँ पर इसको मेरे लिए संभाल सकते हो। तो उसे कहता है हाँ क्यों नहीं। जबकि दूसरी तरफ से नंबर 6 जो होता है अपनी तलवार निकालता और कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा है कि तुम सभी लोग एक ही जगह के ऊपर इकट्ठे हो गए हो। मैं तो यही सोच रहा था कि तुम सभी को एक एक करके जाकर मारना पड़ेगा, लेकिन अच्छी बात है कि तुम सभी लोग मुझे एक ही जगह पर मिल गए हो। अब मुझे तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर मारना नहीं पड़ेगा, मैं तुम सभी लोगों को एक साथ ही मार डालूंगा। जब उसकी डिमोनिक एनर्जी निकलती है तो यूनवोल कहता है कि ये क्या हो रहा है, इतना पावरफुल हो रहा है, इसकी बॉडी से कैसे निकल सकता है। ऐसे लगता है जैसे कि ये खुद यहाँ पर स्वर्ड डीमन है। अगर ये स्वर्ड डीमन नहीं है तो फिर स्वर्ड डीमन कितना स्ट्रॉन्गर होगा। तो हमारा फिश किंग जो होता है उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर चुल म्योंगो का ध्यान रखो, मुझे लगता है कि ये स्वर्ड डीमन का ये एक साथी हो सकता है। इसके पास यहाँ पर जो ब्लेड है वो भी इम्परवियस है और साथ इसके पास ब्लेड के ऊपर स्वर्ड का टाइटल भी लिखा हुआ है। यूनवोल उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि ये स्वर्ड डीमन नहीं है, तो इसका मतलब है स्वर्ड डीमन इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। तो उसे कहता है हाँ स्वर्ड डीमन इससे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो सकता है। हालांकि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर लग रहा है और लास्ट टाइम मैंने जिस बंदे को हराया था ये उससे काफी ज्यादा बेहतर लग रहा है। मुझे लगता है कि जहाँ पर इनके लेवल्स हैं और इनके स्ट्रेंथ के लेवल्स हैं जिसकी वजह से ये अलग अलग स्ट्रेंथ के साथ हैं। तो उसी के साथ ही नंबर 6 बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो हमारा ली जिनियन उसके अटैक को अवॉइड कर लेता और कहता है लेकिन खैर चाहे यहाँ पर इसके पास कितनी भी स्ट्रेंथ हो, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मैं इस बंदे को बड़ी आसानी से हरा सकता हूँ। तो इसी के साथ ही हमारा जिनियन जो होता है उसे पंच मारता है और उसे पीछे की तरफ गिराने की कोशिश करता है और वहीं पर उसे फिर से किक दे मारता है जिसकी वजह से वो पीछे की तरफ जाकर दीवार के साथ टकराता है। यूनवोल कहता है कि मैं तो यहाँ पर इनकी मूवमेंट्स को भी देख नहीं पा रहा, लगता है कि दोनों यहाँ पर मास्टर्स हैं, दोनों काफी ज्यादा फास्ट है, इसी वजह से इनकी मूवमेंट्स को ट्रैक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। जब से यहाँ पर ड्रैगन फीनिक्स टूर्नामेंट में मैंने ली जिनियन यानी फिश किंग को देखा था उसके बाद से यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ और इसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारा फिश किंग जो होता है वो यंग मास्टर हान सोल से कहता है कि मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी सुना है कि ब्लेड इम्परवियसनेस को कैसे हराया जाता है, इसको तोड़ने का कोई तरीका बताओ। तो वो कहता है कि हाँ मैंने सुना है कि मैंने मास्टर से सुना था कि अपनी एनर्जी को उनकी बॉडी के अंदर डालना होगा ताकि हम उनकी बॉडी को अंदर से मेल्ट कर सके, तभी हम लोग यहाँ पर उनको अंदर से क्रैक कर सकते हैं। वरना ब्लेड इम्परवियसनेस ऐसी टेक्निक है जिसके साथ हम लोग ब्लेड के साथ भी किसी की बॉडी को नहीं काट सकते। हमारा फिश किंग उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इसके अलावा भी एक और तरीका है, अब जरा गौर से देखना मैं कैसे यहाँ पर इस बंदे को मारने वाला हूँ। मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यहाँ पर अपनी एनर्जी को किसी की बॉडी के अंदर इन्फ्यूज के बिना यहाँ पर कैसे किसी को मारा जाता है जिसने ब्लेड इम्परवियसनेस को मास्टर किया हो। तो इसी के साथ ही हमारा फिश किंग बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए उसके सामने पहुंच जाता है और वहां पर जाकर उसे एक जबरदस्त हिट लगाता है, लेकिन वो भी अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक कर लेता है और कहता है कि तुम्हारी स्पिरिट तो काफी ज्यादा हायर लग रही है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? कितनी देर तक तुम अपने एरोगेंट फेस के साथ मुझसे फाइट कर पाते हो, ये देखने लायक होगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी के साथ हम जैसे मास्टर्स को हरा सकते हो जिन्होंने बहुत सारे मास्टर्स को मारकर उन्हें उनकी एनर्जी और उनके स्किल्स को एब्जॉर्ब किया हुआ है, और उन सभी स्किल्स को मैं यहाँ पर तुम्हारे ऊपर ही यूज करने वाला हूँ। तो जितने भी मास्टर्स मेरे सामने आए सभी के सभी मास्टर तुम्हारे जैसे ही एरोगेंट थे, सभी राइटियस मास्टर्स को एक एक करके हमने मार डाला, लेकिन उसके बाद उन सभी को मारने के बाद उन सभी की एनर्जी को हमने एब्जॉर्ब कर लिया। उनकी बॉडी के अंदर एक एक आउंस जो एनर्जी थी वो सारी की सारी हमने एब्जॉर्ब कर ली, लेकिन उनको
जहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करने के बाद मैंने मारा था और तुम्हें भी जहाँ पर टॉर्चर करने के बाद ही मारूंगा। क्या तुम्हें पता है कि मेरी खासियत क्या है कि मैं जहाँ पर लोगों को यानी अपने शिकार को पहले टॉर्चर करता हूँ, बुरी तरह से टॉर्चर करता हूँ जब तक कि मैं उनकी आंखों में वो डिस्पेयर ना देख लूँ, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। जब तुम्हारी आंखों में वो डिस्पेयर आएगा तभी मैं जहाँ पर तुम्हें मारूंगा। फिलहाल के लिए जिस बार में भूल जाओ कि मैं तुम्हें एक झटके में मारने वाला हूँ। मुझे तुम्हारी आंखें देखनी है जिसके अंदर डर हो। लेकिन जैसे वो यहाँ पर ये कहते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, इसी के साथ हमारा फिस्किंग अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अपनी उंगली उसकी आंख में डालता है और उसकी एक आंख निकाल देता है और उसे कहता है कि अब तुम यहाँ पर ये नहीं देख पाओगे, अब तुम यहाँ पर मेरी आंखों को डिस्पेयर में नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे। तुम्हारे जैसे डिमोनिक कमीने जो है वो अपना मुंह कुछ ज्यादा ही चलाते हैं। फाइट करते वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ फाइट के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ब्लेड स्वॉर्ड इंपरवियसनेस है, लेकिन तुम्हारी आंखों के अंदर वो टेक्निक बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब है कि तुम्हारी सबसे कमजोर स्पॉट तुम्हारी आंखें हैं और ये मुझे पिछली बार से पता चल गया था कि तुम अपनी आंखों से इंपरवियस नहीं कर सकते। सिक्स डीमन जो होता है वहां पर अपनी आंख के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है और सोच रहा होता है कि ये इसने कैसे कर लिया, इसे मेरी कमजोरी के बारे में कैसे पता चला, जबकि माँ ली जिनियन उसे कहता है कि तुम अब अचानक से शांत हो गए हो। पहले तो तुम यहाँ पर काफी सारी बातें कर रहे थे, अब अचानक से क्या आ गया कि आपने ब्लड देखने के बाद तुम्हें यहाँ पर झटका लगा है। अभी तुम्हें यहाँ पर और बहुत सारा ब्लड दिखाई देगा जब मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर अपनी ठंडर को डालूंगा। तुम्हारी वीक स्पॉट मुझे अच्छी तरह से पता है। जबकि दूसरी तरफ से सिक्स डीमन उसे कहता है कि मैं सरेंडर करने को तैयार हूँ, मुझे यहाँ पर डिमोनिक पाथ के बारे में बहुत कुछ पता है, तुम यहाँ पर मुझसे वो सारे सवाल जान सकते हो। लेकिन असल में उसने पानी के अंदर अपनी तलवार रखी होती है और वहीं पर से वो सीक्रेट अटैक करने के बारे में सोच रहा होता है कि मैं इसके ऊपर अटैक करके इसको मार डालूंगा जब इसे लगेगा कि मैंने अपना गार्ड डाउन किया है। तो क्या हमारा फिश किंग यहाँ पर इसकी चाल में फंसने वाला है या फिर हमारा फिश किंग यहाँ पर उसे मार डालेगा, जो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।